अयोध्या नगरी उस दिन किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। हर गली फूलों से सजी थी, हर घर में दीप जल रहे थे। ढोलन गाड़ों की गूंज और लोगों के चेहरों पर खुशी साफ बता रही थी कि आज कोई बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। कारण भी था। राजा दशरथ अपने सबसे प्रिय पुत्र राम का राजतिलक करने जा रहे थे। राम जिनके स्वभाव में ही मर्यादा बसती थी, जिनकी आंखों में करुणा और व्यवहार में धर्म झलकता था, लेकिन जिस घड़ी को पूरी अयोध्या खुशी से गिन रही थी, उसी घड़ी महल के भीतर एक ऐसा तूफान उठ चुका था जो इतिहास बदलने वाला था। रानी कैकेयी, जिन्हें कभी राम भीमा समान मानते थे, मंथरा के वचनों में आकर अपने मन में भय और लालच भर बैठीं, और उन्होंने राजा दशरथ से वही 2 वरदान मांग लिए जो कभी युद्ध के समय दशरथ ने उन्हें दिए थे। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। दशरथ के लिए यह वचन मौत से भी बड़ा आघात था। उनके प्राण जैसे निकल गए। वे कांपते हुए भूमि पर गिर पड़े, लेकिन वचन दिया जा चुका था, और राजा का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता था। जब यह समाचार राम तक पहुंचा तो पूरा महल रो रहा था। लक्ष्मण क्रोध से कांप रहे थे, सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन राम शांत थे, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। उन्होंने पिता के चरणों में शीश झुकाया और कहा कि पिता के वचन की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं। उन्होंने न एक पल विलाप किया, न कोई प्रश्न पूछा। उन्हें राजगद्दी का मोह नहीं था, क्योंकि उनके लिए राजा बनना नहीं, सही बनना जरूरी था। जब सीता ने वन जाने की इच्छा जताई तो राम ने पहले मना किया, क्योंकि जंगल कठिन था, लेकिन सीता का प्रेम और कर्तव्यबोध उससे भी बड़ा था। लक्ष्मण भी बिना एक पल सोचे साथ चल पड़े, और इस प्रकार अयोध्या का सबसे उज्जवल भविष्य वन की अंधेरी राहों की ओर चल पड़ा। जिस दिन राम वन के लिए निकले, उस दिन अयोध्या की गलियां रो रही थी। पेड़ पौधे तक जैसे झुककर विदा दे रहे थे। गंगा तट पर नाविक केवट ने राम के चरण धोए, क्योंकि उसे विश्वास था कि जिन चरणों ने पत्थर को नारी बना दिया, वे उसके जीवन को भी पवित्र कर देंगे। वन में जीवन आसान नहीं था। कभी भूख, कभी वर्षा, कभी भय, लेकिन राम के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखी। वे हर परिस्थिति को स्वीकार करते गए, क्योंकि वे जानते थे कि कर्तव्य कभी सुविधा देखकर नहीं निभाया जाता। उधर अयोध्या में भरत जब लौटे और ये सब जाना तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने राज सिंहासन को ठुकरा दिया और राम की खोज में वन पहुंचे। नंगे पांव, आंसू भरी आंखों से भरत ने राम के चरण पकड़ लिए और विनती की कि वे लौट आए। लेकिन राम ने वही किया जो एक पुत्र, एक भाई और एक आदर्श मनुष्य को करना चाहिए। उन्होंने वचन नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर वे लौट आए तो पिता का वचन टूट जाएगा और समाज को यह संदेश जाएगा कि धर्म सुविधा के आगे झुक सकता है। भरत रोते हुए राम की खड़ाऊ लेकर लौटे और उन्हें सिंहासन पर रख दिया, क्योंकि असली राजा वही थे। 14 वर्षों तक राम ने वन में रहते हुए राक्षसों का संहार किया, ऋषियों की रक्षा की, और हर पल ये सिद्ध किया कि सच्चा राजा वही होता है जो पहले स्वयं पर शासन करे। वनवास केवल एक दंड नहीं था, वह राम के चरित्र की कसौटी थी। और उन्होंने हर क्षण ये दिखाया कि जब कर्तव्य सामने हो तो सुख, अधिकार और पद अपने आप छोटे हो जाते हैं। जब 14 वर्ष पूरे हुए और राम अयोध्या लौटे तो वही नगरी जो कभी रो रही थी, आज दीपों से जगमगा रही थी। लेकिन राम पहले जैसे ही थे, विनम्र, मर्यादित और धर्मनिष्ठ, क्योंकि असली विजय राजपाट की नहीं थी, बल्कि उस निर्णय की थी जिसमें राम ने अपने लिए नहीं, धर्म के लिए चुना था। और इसी कारण आज भी राम केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक आदर्श है, जो ये सिखाते हैं कि जीवन में सबसे ऊंचा स्थान उसी का होता है जो कर्तव्य को सबसे ऊपर रखता है।